भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही गंभीर खेल चल रहा है और वो खेल है एग्रीमेंट का। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारे म्यूजिक कंपनी हर छोटे बड़े सिंगर से एग्रीमेंट करवाकर उसे एक मोटी रकम थमा दे रही है और सिंगर बहुत आसानी से वो एग्रीमेंट कर भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आर्थिक तंगी है, पैसों की ज़रूरत है। क्या होगा, जितना गाना मांगेगा दे देंगे, गाने में क्या जाता है। तो भैया लोग ये देख लेते हैं कि मोटी रकम दे रही है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कितना साल के लिए करवा रही है, उस साल कितना दिन लंबा होगा। इस सफ़र में कई उतार चढ़ाव के दिन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप कहीं इसी बीच में स्टार न हो जाएं, और स्टार हो गए हैं तो आप किसी दूसरे कंपनी से गा नहीं सकते हैं, मतलब आपका पूर्ण रूप से करियर को ख़त्म कर देगा। लेकिन ये बात को कोई समझ नहीं रहे हैं। बहुत सारे सिंगर लोग हर छोटे बड़े इसके चंगुल में फंस रहे हैं और म्यूजिक कंपनी खूब पैसा छाप रही है, इन्हें लग रहा है कि मुझे मोटी रकम दे रही है। तो चलिए इन सभी खेल के बीच क्या खेल हो रहा है आपको बताते हैं। तो ऐसा ही वाकया कुछ हुआ है अवधेश प्रेमी यादव के साथ, जो कि कल या परसों आज़ाद हो गए हैं। RCA म्यूजिक कंपनी उन्हें आज़ाद कर दिया। वो किसी भी कंपनी से गाना गा सकते हैं या फिर किसी भी कंपनी को दे सकते हैं। तो इन सबों के बीच कितना उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा, कितना बुरे दिन दिखना पड़ा, ये हर किसी को मालूम नहीं है। अब मालूम होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए हुआ यूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब अवधेश प्रेमी यादव ने एंट्री किया, तो एंट्री करते के साथ बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी उनके हाथ लग गई, मतलब बहुत बड़ा स्टार हो गए। अब कैसे हो गए? क्योंकि उनके पीछे अश्लीलता एक बहुत बड़ा फैक्टर था, मतलब अश्लील गाना गा करके, लेकिन तुरंत डाउन भी हो गए। अब डाउन अश्लीलता की वजह से नहीं हुए, डाउन होने का वही कारण था एग्रीमेंट। क्योंकि वहाँ पर सब तय था कि आप किसी भी दूसरे कंपनी से नहीं गा सकते हैं। जहाँ अच्छा गाना भी मिल रहा है तो वहाँ पर नहीं गाएं। उनका वहाँ पर कैरियर चौपट हो गया। जब गाना है तो RCA म्यूजिक से ही गाना है। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, जो भी हर सिंगर अगर एग्रीमेंट करवाता है तो उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो हालांकि कल वो पोस्ट किए हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं इस कंपनी से, और वो कंपनी भी साइन कर दिए कि हाँ अब आप किसी भी कंपनी से गा सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए, हर छोटे बड़े सिंगर को, कि अगर आपको ज़्यादा आर्थिक तंगी है तो 1 साल या 2 साल के लिए एग्रीमेंट करवाइए, और नहीं तो फिर उस तरह का एग्रीमेंट करवाइए जो कि ये मतलब उसमें होना चाहिए कि हाँ आपको इतने साल में हम इतने गाना दे देंगे, या फिर 100 गाना आपको दे देंगे, आप जितना दिन में गवा लीजिए। ये कभी नहीं करवाना चाहिए कि जब गाएंगे तो हम आप ही की कंपनी से गाएंगे। यही प्रॉब्लम होता है। हालांकि इसके पहले धनंजय धड़कन का भी बहुत बड़ा विवाद चला था RCM की ही तरफ से, और सुनने में तो आ रहा है कि खेसारी लाल यादव भी इसमें फंस गए हैं। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, एग्रीमेंट होता है ना, पूरा नियम कानून से होता है। आप चाह कर भी आज़ाद नहीं हो सकते हैं, जब वो चाहेगा तभी आप आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन हाँ, बड़े स्टार के पास थोड़ा होता है कि मतलब उससे टकराने की भी हैसियत रखते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे भी नियम गलत है, टकरा कर क्या करेंगे। यहाँ पर अपने आप को सुधारना है, एग्रीमेंट से बचिए। क्योंकि जब एग्रीमेंट आप हो जाइएगा और इसी बीच अगर आपको स्टारडम हाथ लग जाएगी तो आप चाह कर भी किसी दूसरे कंपनी से नहीं गा सकते हैं। आपको अच्छे गाना मिलता रहेगा जिससे आपका और स्टारडम बढ़ सकता है, लेकिन आप नहीं गा सकते हैं क्योंकि उसके पीछे एग्रीमेंट है। आप एग्रीमेंट की बात को समझिए। तो इस पर छोटे बड़े सिंगर को ध्यान रखना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और मतलब कि क्या आपको लगता है कि अवधेश प्रेमी यादव फिर से वही स्टारडम हासिल कर लेंगे? क्या मतलब उतना अश्लीलता क्रॉस करके फिर से? नहीं, हर बार वो खेल नहीं होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री बदल रहा है भैया। अब आप पहले के जैसा सोचिएगा तो केवल अश्लीलता से नहीं, आपको हाथ लग गया था, दोबारा नहीं। हाँ, मेहनत करेंगे तो हो सकता है, लेकिन पहले वाला ही लूर लगा करके हमें ऐसा नहीं लगता है कि होगा, या हो भी सकता है। मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट होता है ना कि होगा ना होगा। एक हाथ में मिला हुआ है और एक छीन लिया, उसको फिर वापस आना है, तो उसके पीछे थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो मिलेगा। ऐसा थोड़ा कि वापस आपको लौटा देगा स्टारडम, नहीं होंगे। बहुत सारे इसमें सिंगर छटपटा रहे हैं, लेकिन है ना, दिक्कत है। इसलिए एग्रीमेंट से बचिए और अब मेहनत कीजिए, सब कुछ होता है। मतलब इसमें आपको भले ही उतार चढ़ाव के दिन देखने पड़ेंगे, लेकिन आपको अपना दिन मिलेगा, है ना। किसी के आप गुलाम नहीं होइए। तो चलिए मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।